एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में विपक्ष वालों। पीएम मोदी और सीएम नीतीश को समझना तेरे बस की, खासकर कांग्रेस वालों तेरे बस की तो बात ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी के सामने बच्चा है, बच्चा कौन? तेजस्वी यादव। हाँ हाँ बच्चा है। कृपाल यादव जी जैसा पार्टी पुत्रा में कोई नेता है ही नहीं, अच्छा, जो घर घर का नेता, हर दिल अजीज नेता। माननीय रामकृपाल जी एक कामकाज नेता है, एक जमीनी नेता है और उन्होंने काम करके सबके दिलों पे राज किया है। आज हम पहुंचे हैं रामकृपाल यादव जी के नॉमिनेशन में। यहाँ जनता की हुजूम उभरी हुई है, तो जनता से जानेंगे कि आखिर 10 सालों में रामकृपाल यादव ने कुछ बेहतर किया है कि नहीं, या मोदी सरकार 10 सालों में कैसा कुछ कर रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारती है। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं दरभंगा जिला से हूँ, बिहार से हूँ, भारत से हूँ। भारत से हैं। पाटलिपुत्रा क्षेत्र के जो नेताजी हैं रामकृपाल यादव जी, वो कैसा कर रहे हैं? 10 सालों क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये लोकसभा देश का चुनाव है। प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार भी भारत की जनता प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और पूरे भारत की जनता कह रही है कि कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से, कसम से। और कमल जिसकी निशानी है, भारत की जनता ये भी कह रही है, कमल जिसकी निशानी है 2024 में तीसरी बार फिर से वही सरकार लानी है। और आपको मैं ये कह दूं कि कुछ महीना पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में जो शेर कहा था, विपक्ष वाले को पहुंचाइए आप, कहा था कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। और मैं जरा और थोड़ा इशारा कर दूं, कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, कि तुम्हारे पांव के नीचे कांग्रेस वालों और विपक्ष वालों कोई जमीन नहीं। लेकिन कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। इसलिए यकीन मानिए कि भारत के हर राज्य के हर एक लोकसभा सीट से आती है सदा आवाज। भारत के हर एक राज्य के हर एक लोकसभा सीट से आती है सदा। हम हैं नरेंद्र मोदी जी पर पूरी तरह फिदा बाखुदा। तो यकीन मानिए, कमल कंवल का फूल भारत की जनता कर चुकी है कबूल। विपक्ष वाला तेरा बकना बिल्कुल फजूल। इसलिए एनडीए की पूरी टीम 400 पार होकर रहेगी। 400 पार एनडीए को मिलेगा और मिलकर रहेगा। चंद जुमले मेरी तरफ से और ले जाइए कि विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब। अरे विपक्ष वालों की जहालत तो देखिए साहब। मोदियों अमित शाह जी से लिया इन सबों ने पंगा। अरे मोदी और अमित शाह जी तो देश और दुनिया भर में मकबूल हुए, विपक्ष वालों को जहालत ने कर दिया नंगा। क्योंकि विपक्ष वाले के पाप से गंदी हो चुकी है पूरी की पूरी माँ गंगा। और माँ गंगा को भी पता चल चुका है कि विपक्ष वाला बेटवा सब है बिल्कुल बेढंगा। इसलिए माँ गंगा भी चिल्ला चिल्ला कर भारत की जनता से कह रही है कि तीसरी बार भी विपक्ष वाले को कर दो तुम लोग बिल्कुल भिखमंगा। और मैं जिस जिला से आता हूँ, जिला का नाम है दरभंगा। और याद रखो विपक्ष वालों, तुम मोदी और अमित शाह जी से हरगिज ना लो पंगा, क्योंकि देश का दुनिया भर में बजा दिया इन्होंने डंका। तो यकीन मानिए ये। लेकिन देश में एक और युवा नेता है राहुल गांधी। आप कह रहे पूरी दुनिया में डंका मच रहा है भाजपा का, मोदी जी का। वो कह रहे बस 10 सालों में जनता को ठग रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस को कहिए कि जितनी आप, भारत की जनता भी कह रही है कि कांग्रेस जितने साल केंद्र में गुजारा है, उतना जब तक के भारतीय जनता पार्टी केंद्र में ना गुजार ले, कांग्रेस ख्वाब ना देखे। चंद राज्यों में हो सकता है उसकी हुकूमत रहे, देश में तो फिर आप कांग्रेस अब कभी नहीं, ये कन्फर्म है। इसलिए सवाल क्या है पता चल जाएगा विपक्ष वालों। बड़े गुरूर से निकले हैं पीएम मोदी के मुकाबले को। और जब हमारे एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार जी भी शामिल हुए, तब मैंने एक जुमला यूं दिया कि मोदियों नीतीश कुमार के दीवाने को समझाए ना दुनिया, मोदियों अमित शाह जी के दीवाने को समझाए ना दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं, और भारत की जनता कहती है कि बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नीतीश चच्चा मोदी चच्चा, नीतीश चच्चा मोदी चच्चा, राहुल अभी बच्चा, राहुल अभी बच्चा। लेकिन कहते विदेश से पढ़ के आए हैं, काफी राजनीतिक तजुर्बा है उनके पास। किसके? राहुल गांधी की बात। तो हमारे देश का ये भारतीय जनता पार्टी का वो अजीम हीरो है नरेंद्र मोदी, जिसका नलियाली ददियाली ससुराली सब रिश्तेदार यही हैं, भारत के ही हैं। हम सब भी यहाँ पे खड़े हैं, उस सब के यही हैं। बहरहाल शहजादे हैं
बिल्कुल उनको यकीनन खाने पे या किसी चीज़ कमी, लेकिन ये याद रखिए कि तीसरी मर्तबा भी कवल जिसकी निशानी है, तीसरी बार भी वही सरकार केंद्र में लानी है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। एक सवाल जो कांग्रेस बार बार उठा रही है कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार देश में आई तो संविधान बदल देंगे, जितने मुसलमान हैं सबको पाकिस्तान भेज देंगे, तो कैसे देख? तो ये बात भी याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का खासकर इस वक्त जो नारा है या जुमले हैं, देश ही नहीं दुनिया भर को पहुंच चुका है कि सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, प्रयास और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और जहां बिहार में खड़े हैं, नीतीश कुमार का भी नारा है कि नीतीश कुमार जो सबके हैं, लिहाजा मैं जरा धार्मिक आदमी भी हूं तो कह सकता हूं कि ईश्वर एक, सबका मालिक जो एक है, एक औरत एक मर्द से सारे संसार को बनाया है। हिंदू, मुस्लिम और जात धर्म में यहाँ लोग बटे हैं, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का अजीम हीरो और जो भी बेहतरीन नेता है, उनकी प्रयास ये है कि भारतीय हो, इंसान हो, धर्म की राजनीति ये नहीं करती, ए टू जेड को देख कर चलती है। लेकिन वो तो कहती है भाजपा बांटने की राजनीति कर रही है, कांग्रेस बार बार ऐसा सवाल उनको कहने का हक है, लेकिन याद रखिए कि उनको मेरी तरफ से और पूरे भारत की जनता की तरफ से कहिए कि गिने चुने किसी राज्य में आपकी हुकूमत हो सकती है, लेकिन मरते दम तक कांग्रेस की हुकूमत अब देश में नहीं होगी। मोदी की गारंटी की जो बात चल रही है, मोदी जी जो बार बार मोदी की गारंटी बात, मुस्लिम समाज को इसका फायदा हो रहा है कि नहीं? अब कह रहा हूं कि इस वक्त मैं जो बैटिंग कर रहा हूं वो भारतीय बनकर, इंसान बनकर, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। हमारे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आज का इंसान हवाई जहाज में उड़ने लगा है, पानी में भी तैरने लगा है, समंदरों में, लेकिन ज़मीन पर कैसे चला जाए उसे आता नहीं है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा, खास के मोदी जी का नारा ये है कि सबसे मिलो, किसी से ना नफरत किया करो, इंसान हो, इंसान की खिदमत किया करो। और जो सेकुलर का झांसा देते रहते हैं वो खुद भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तब एक शेर ले जाइए कि अरे वही इस मुल्क को तकसीम करने पर है आमादा, वही इस मुल्क को तकसीम करने पर है आमादा, जो यकजहती पे करते आए हैं तकरीर मुद्दत तक। अरे इंसान बनिए, इंसान की बात कीजिए। या वो अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आपने दवन 1, दवन 2, दवन 3 पिक्चर देखा, सुना होगा, नाम भी सुना होगा, किसने बनाया? सलमान खान ने। अरबाज खान ने? नहीं, सलमान खान। हाँ मेरा, हाँ सलमान खान का ज़्यादा चर्चा उसमें। और उसके बाद डॉन 1, डॉन 2, डॉन 3 शाहरुख खान के इसमें आता है, हीरो थे, वो हीरो है। ये सियासत की दुनिया के हीरो हैं जो डॉन 1 बना चुके 14 से 19 और 19 से 24, अब 24 से 29 तीसरा बनाने जा रही है डॉन 3 और दबंग 3। भारतीय जनता पार्टी का अजीम हीरो। बिहार के एक युवा नेता है तेजस्वी यादव, वो कहते हैं तानाशाही है, देश में तानाशाही मचा के रखा हुआ। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष वाले जो भी हों, अभी लोकसभा का चुनाव है, मैं भारतीय जनता पार्टी का वो दीवाना हूं कि यूं समझ लीजिए शेर कि भारतीय जनता पार्टी के अगर मैं मर जाऊं या मार दिया जाऊं तो ये शेर याद रखिएगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के दीवाने का जनाजा है, जरा धूम से निकले। भारतीय जनता पार्टी के दीवाने का जनाजा है, जरा धूम से निकले। भारत के हर राज, हर गली, हर शहर से जरा घूम के निकले। बात तो कर दीजिए। हाँ। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इसलिए वो भी विपक्ष वाले से हम किसी को ये नहीं कहते, लेकिन मैच जो है इस वक्त भारत, और बल्कि मैं कह रहा हूँ भारत की जनता तो चाह ही रही है, दुनिया बनाने वाला भी चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे। एक शेर ले जाइए कि मुझे यकीन है किसी फिक्र में ना डालेगा, अरे मुझे यकीन है किसी फिक्र में ना डालेगा, खुदा खुदा है, ईश्वर भगवान भगवान है, ईश्वर अल्लाह अल्लाह है। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी पीएम जरूर बनाएगा। अच्छा, एक सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था, जिस तरह से कहते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, तो आपको भी जमीनी हकीकत में ऐसा लगता है? किसी भी हाल में मुझे घेर नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि मैं मर जाऊं तो न शमशान घाट ले जाइए न कब्रिस्तान, सीधे जाकर के दरिया समंदर में फेंक देना। मैं इंसान हूं। लेकिन विपक्ष बार बार ये सवाल पूछता है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। भाई अगर वो कह रहे हैं तो इस वक्त के लिहाज से मैं किसी भी इसको नहीं करना। एक रुबाई ले जाइए, दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है, कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुस्लिम नजर आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोजी रोटी के लिए परेशान नजर आता है। बहरहाल ये मैच है और हर कोई को अपना ये है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का पक्का और सच्चा सिपाही है, जर्रा बराबर भी टल नहीं सकता, शीशा बिला ही दीवार बनकर मुंबई, दिल्ली वगैरह सब में रहता है।
लेकिन एक लालू प्रसाद यादव बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे वो तो कहते थे एमवाई समीकरण हमारे फेवर में वोट डालती है। आप उनके विपक्ष में मोदी जी के लिए अरे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को हराना ही मुश्किल है। वो सब भी बड़े बड़े नेता हैं लेकिन राज लेवल के हैं। अभी देश है दुनिया लेवल का कोई नंबर 1 नेता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। इसलिए कहता हूँ कि सियासत की दुनिया का जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त सियासत की दुनिया का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद भारत की। मोदी जी के लिए तो बहुत कुछ अच्छा बोल लिया आपने। नीतीश कुमार कैसा कर रहे हैं बिहार में? कुछ बेहतर दोनों एनडीए की दोनों गठबंधन के लिहाज से मैं कहता हूं कि ये एक शेर मैंने और लिखा था कि एक उम्र गुजर जाएगी इस काम में विपक्ष वालों, पीएम मोदी और सीएम नीतीश को समझना तेरे बस की, खासकर कांग्रेस वालों तेरे बस की तो बात ही नहीं। बिल्कुल दोनों, हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। कह रहे मोदी जी ने सूरत बदल दी हिंदुस्तान की 10 सालों में। सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे सही हैं। बोल आपको क्या कुछ लग रहा है, कुछ बदला है? नहीं बदला, पूरा देश बदल गया। देश बदल गया, देश तरक्की कर गया मोदी जी के रीजन में। मोदी जी के रीजन में। हाँ। अच्छा, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि गुड़ को गोबर को गुड़ की तरह परोस दे रहा है। बच के रहिएगा भाजपा के लोग। तो नरेंद्र मोदी के सामने बच्चा है। कौन? तेजस्वी यादव। हाँ बच्चा है। कह रहे अकेले सुपरा साफ कर देंगे बिहार में। वो तो वक्त बताएगा, 4 जून को बताएगा। वक्त बताएगा कि वो कह रहे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे अकेले हमने भाजपा को पानी पिला रखा है बिहार में। ना पानी क्या पिलाएंगे, इस क्षेत्र को क्या पानी पिलाएंगे जिस क्षेत्र में 2 बार चुनाव हार चुके हैं आरजेडी। तीसरी बार फिर क्या पिलाएंगे? जिसको देखा उसको क्या देखना है? तो फिर हारेंगे, फिर हम जीतेंगे, हमारा कोई टक्कर ही नहीं है। पाटलिपुत्रा लोकसभा में रामकृपाल यादव जी कुछ बेहतर किए 10 साल। रामकृपाल यादव जी जैसा पाटलिपुत्रा में कोई नेता है ही नहीं है। जो घर घर का नेता, हर दिल अजीज नेता। ये 5 साल पर चुनाव होता है, 5 साल पर आती हैं हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती हैं चुनाव के टाइम। ये तो 365 दिन घर घर घूमते रहने वाला नेता है। ऐसा नेता तो कोई बिहार में मिलेगा ही नहीं। 24/7 है। ऐसा नेता तो खोजने से नहीं मिलेगा। हाँ। दूसरी तरफ मीसा भारती है राजद की कैंडिडेट, वो भी तो यादव है। यादव कहते हैं एमवाई समीकरण का फायदा मिलेगा इस चुनाव में। अब यादव हैं तो जाति यादव है, उनकी पार्टी है, कुछ खुद चुनाव, तो राज्यसभा सदस्य थी, उनको तो चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था। 2028 तक राज्यसभा सदस्य आए हैं तो उनको चुनाव लड़ने का क्या जरूरत था? दूसरे किसी को चुनाव लड़ाते। और 2 बार वो खुद हार चुकी हैं, तीसरा बार फिर आ रही कृपाल यादव से टकराने, फिर हारेंगी। हार निश्चित हार है उनका। राजद में कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है जो बार बार वही हारी हुई कैंडिडेट मैदान में आ रही है? उनकी पार्टी है, उनका टिकट है, सब कुछ उनका है। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम उनका है, लड़ेंगे, उनका जिद है, लड़ेंगे। आप बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम आसिफ रजा कादरी हुआ। अच्छा आसिफ जी, कुछ बेहतर हुआ है 10 सालों में? यही रही। बहुत बेहतर हुआ, डेवलप है। अच्छा, क्या कुछ बदल गया? हिंदुस्तान की सूरत बदली 10 सालों में? आज आप देख लीजिए ना। आप जब हिंदुस्तान की बात किए तो मैं आपको बता दूं, ये वही हिंदुस्तान है। आप वो राज में हिंदुस्तान को देखिए जिन्होंने 70 साल इस हिंदुस्तान में राज किया। वो हिंदुस्तान जब उनके हवाले हिंदुस्तान में था तो बाहर से लोग टूरिस्ट पे यहाँ हिंदुस्तान में मुआयना करने के लिए नहीं आते थे। और याद रखिएगा आज का ये हिंदुस्तान है। और याद रखिएगा इसी हिंदुस्तान के लोग जो बाहर जाते हैं घूमने के लिए, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, दुबई, अफगानिस्तान, याद रखिएगा वही आज के दौर में एक ऐसा हिंदुस्तान आने वाला है कि वैसे लोग इस हिंदुस्तान का मुआयना करने आएंगे। वो लोग बाहर से लोग इसी हिंदुस्तान का मुआयना करने आएंगे। आप देख लीजिए आपका हिंदुस्तान तरक्की की राह पे है, आपका हिंदुस्तान रोशन है, आपका हिंदुस्तान चमकदार है। आप कैसा हिंदुस्तान चाहिए? अमन भी है, शांति भी है, सुकून भी है, सब लोग खुश हैं। आप कैसा चाहिए हिंदुस्तान? आप कह रहे बहुत अमन है, सुकून है, चैन है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोदी सरकार के भाजपा के सत्ता में आने के बाद हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा होने लग गया, इसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे। वो अनभक्त लोग हैं। वो जो है ना अनभक्त लोग हैं। सियासी लेवल पे आने के लिए लोग कुछ भी अनभक्त वाली बातें कह सकते हैं, ये सब गौर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप एक युवा के तौर पे युवा कह रहे हैं युवाओं को कुछ फायदा नहीं हुआ, रोजगार के लिए युवा सड़कों पे भटक रहे हैं, आप युवा होकर मोदी की तारीफ कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? किसने आपको कह दिया? हमने तो इससे पहले भी कहा आपको, वो अनभक्त लोग कह रहे हैं। आपको कैसा राज चाहिए भाई? आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं।
आज जो ये बिहार जो इतना तरक्की कर रहा है, चाहे वो शिक्षित में हो, एजुकेशन में हो, इतने जो एजुकेटेड आज बिहार हो गया है। आज हम लोग देश में या विदेश में जाते हैं तो फ़ख्र से कहते हैं हम लोग हिंदुस्तानी हैं, और हम लोग हिंदुस्तान में वो राज्य में हैं जिस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस मेहनतों और मुशक्क़त से के साथ बिहार को चमकाया है, बिहार को रोशन किया है, और उसी बिहार में हम लोग हैं। आज आपका बिहार तरक्की की राह पर है। आप देख लीजिए इतिहास, आज आप देख लीजिए, इतिहास खोल लीजिए ना, हम क्या बताएंगे। आज देख लीजिए, पुल हो गया, सड़क हो गया, नाला हो गया, ये सारी चीज़ आज तो डेवलप है। अभी देखिए मेट्रो का काम लगा हुआ है, अभी देखिए आप मेट्रो का काम लगा हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री की अगुवाई में काम चल रही है ना। तो अभी आपको पटना में क्या चाहिए, बिहार में मेट्रो चालू हो गया है। याद रखिएगा, पूरे हिंदुस्तान में जितने राज्य हैं, अब पूरे राज्य में ये पहला बिहार ऐसा है राज्य जो हर चीज़ में आगे है। इसलिए हम पूरे आज हम लोग माननीय श्री आदरणीय रामकृपाल यादव जी के नॉमिनेशन में आए हैं। हम पूरी जनता, पाटलिपुत्र क्षेत्र के तमाम जनता से अपील करेंगे कि नाम वाले नेता को नहीं चुने, काम वाले नेता को चुने। जो नाम लेकर के वोट मांग रहे हैं उनको ना चुने, काम वाले को चुने। माननीय सांसद जी एक कामकाज नेता है, एक ज़मीनी नेता है, और उन्होंने काम करके सबके दिलों पे राज किया है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम दलों, तमाम समाज को लेके चलते हैं माननीय रामकृपाल जी। और मेरी दुआएं हैं, और हम पाटलिपुत्र तमाम लोगों की दुआएं हैं। अब माननीय रामकृपाल जी भारी मतों से जीत रहे हैं। 4 जून को ये फैसला तय है, और हम लोग इसी पटना की सड़क पर निकलेंगे, इसी पटना की सड़क पर रोड शो पे निकलेंगे माननीय सांसद जी को जिता करके। और फिर उस दिन देखा जाएगा कि विपक्ष का मुंह काला होगा और रामकृपाल का मुंह रोशन होगा। अभी चिराग पासवान जी गुजरे तो एक शेर याद आया जो पूरे भारत तक पहुंचना चाहिए, पूरे भारत तक ये शेर पहुंचाइए। चिराग पासवान जी को अभी नजर पड़ी तो कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। अरे पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है, विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। जी, उनके पापा खुद चिराग को सूरज बना कर गए, और नरेंद्र मोदी जी और बिहार अभी भारत का बेहतरीन नौजवान है। जिस तरह से कहते हैं परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, यकीनन जो है हर एक में इस तरह में, लेकिन बहरहाल इस वक्त देश का प्रधानमंत्री की जो सोच है वो सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, सब प्रयास, घर घर तिरंगा, ये नारा जब ये जुमले प्रधानमंत्री के रूप में मिला तो पूरे भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी पर पूरी तरह अपना दिल दे बैठी है और नरेंद्र मोदी पर फिदा है। अच्छा, एक सवाल बार बार आता है, भाजपा मैनिफेस्टो में कह रही है कि अगर हम तीसरी बार सत्ता में आए तो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, और सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समाज से होता है। इस कानून को कैसे देखते हैं, देश में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? जैसे आप कह रहे हैं तो ये तो बहुत सारी चीज़ें से होता है, लेकिन बहरहाल मैं आप जब ये कह रहे थे बहुत सारी चीज़ें, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ फिलवक्त कि ये जिस मोदी जी, मोहन भागवत जी, अमित शाह जी के हवाले वतन साथियों, मोहन भागवत जी, ये जिस मोदियों, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, एनडीए की पूरी टीम के हवाले वतन साथियों, तो यकीनन इस वक्त भारत की जनता उसके लिहाज से और पढ़ी लिखी जनता को मालूम रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर ये सब हल्का सा जो जुमला सब रहते हैं वो दोनों तरफ से रहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चल रही है। देखिए, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि कुछ भी कानून हमको अपने प्राइम मिनिस्टर पे पूरा यकीन है कि कोई ऐसा कानून वो नहीं लाएंगे जिससे किसी समुदाय, किसी मज़हब वालों को और किसी कास्ट वालों को तकलीफ़ हो। मुझे पूरा यकीन है, और उसी यकीन के साथ मैं आज खड़ा हुआ हूँ। मुझे यकीन है प्राइम मिनिस्टर पे वैसा चीज़ कानून नहीं लाएंगे तो किसी एक समाज को टारगेट किया जाए। तेजस्वी यादव युवाओं के लिए रोजगार की जो गारंटी की बात कर रही है, युवा भरोसा कर रही है? सर, मैं आपको बता दूं, तेजस्वी जी ने नौकरी दिया। तेजस्वी जी ने किसके नेतृत्व में काम किया? 17 महीना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अगुवाई में काम किया।
तो तेजस्वी जी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किया और उनकी अगुवाई में काम किए हैं। अरे तो काम कौन किया? आदेश किनका हो रहा है? मुख्यमंत्री का। नाम ये भजा रहे हैं, काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री, नाम ये भजा रहे हैं। तो यार याद रखिएगा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा रहता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बाप है और तेजस्वी जी बेटा ना है। अब बेटा बाप का मुकाबला करेगा, ये कहाँ का कानून है भाई कि बेटा बाप का मुकाबला कर रहा है? तो कह रहे पलटू चाचा है। मतलब जब चाचा साथ में थे तो आशीर्वाद ले रहे थे, और जब चाचा साथ चले गए तो आशीर्वाद का पूर्ण कर दिए। ये कहाँ का कानून है भाई? आप तेजस्वी जी ये ना भूलें, जो सियासत आपने सीखा है ये माननीय मुख्यमंत्री जी से सीखा है। 17 महीना काम करने को आपको मौका मिला है, तो आपने उनका काम करने का तरीका सीखा है। और आप एक जानकार नहीं है, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करके आप जानकार नेता हुए हैं।